उत्साह मेरी कसोल मनाली यात्रा। प्रिय साथियों, जीवन की भागदौड़ और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी ऐसा मौका आता है जब इंसान अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी आत्मा के लिए कुछ खास वक्त निकाल पाता है। मेरी हाल की यात्रा जोधपुर से कसौल और फिर मनाली तक ऐसी ही एक अनमोल स्मृति बन गई है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन दिल चाहता है कि मैं इन अनुभवों को आप सबके साथ साझा करूं ताकि मेरी खुशियां और यादें आप तक भी पहुंच सके। जोधपुर से दिल्ली तक, जोधपुर से दिल्ली तक। दिन था 12 अगस्त 2025 की शाम। अपने गृहनगर जोधपुर से इस लंबे सफर के लिए रवाना हुआ। सबसे पहले मैंने ट्रेन पकड़ी और जयपुर पहुंचा। रात भर की थकान और उत्साह दोनों साथ साथ थे। अगली सुबह जयपुर से मुझे दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी। सुबह 8 बजे मैंने बस ली और सफर शुरू किया। रास्ते में खूबसूरत दृश्य तो थे, लेकिन मन लगातार यही सोच रहा था कि आगे क्या क्या अनुभव मिलने वाले हैं। बस ने मुझे गुड़गांव छोड़ा। वहां से मैंने मेट्रो पकड़ी और बताए गए स्थान पर पहुंच गया। शाम के लगभग 7 बजे का समय हो चुका था। मैं वहां बिल्कुल अकेला था, किसी को जानता पहचानता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी नई दुनिया में आ गया हूं। थोड़ी देर बाद गाड़ी आई और हम सब यात्री उसमें बैठकर कसोल की ओर निकल पड़े। थकान इतनी थी कि गाड़ी में बैठते ही आंख लग गई और पता ही नहीं चला कि सफर कब आगे बढ़ गया। वाह, मनाली की ओर खूबसूरती। कसोल से निकलकर हमारी अगली मंजिल थी मनाली। रास्ते में कई जगह हमने रुककर फोटो खींची और पहाड़ों की ठंडी हवाओं का मजा लिया। जब हम मनाली पहुंचे तो वहां का नजारा जैसे सपनों से भी खूबसूरत था। नदियों का शोर और सड़क किनारे की रौनक। मनाली की गलियों में घूमना, दोस्तों के साथ ठंडी हवाओं में कॉफी पीना और स्थानीय बाजार से छोटी छोटी यादें खरीदना, ये सब दिल में एक अलग ही जगह बना गया। कसोल, पार्वती घाटी का जादू। अगले दिन हम हिमाचल की वादियों में प्रवेश कर चुके थे। रास्ते भर ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीर देवदार के पेड़ और पार्वती नदी का शोर हमारे स्वागत में खड़ा था। आखिरकार हम कसोल पहुंचे। कसोल को मिनी इज़राइल भी कहा जाता है। यहाँ के कैफे, यहाँ की खुली हवा, विदेशी पर्यटक और पार्वती नदी के किनारे का नजारा, सब कुछ इतना अलग और अनोखा था कि दिल मंत्रमुग्ध हो गया। शाम को हम सब ने एक कैफे में बैठकर बातें की, हंसी मजाक किया और उस पल को महसूस किया। आज तन त्रंग का रोमांच। मनाली से तनत्रंग का सफर बेहद रोमांचकारी रहा। घुमावदार रास्ते, ठंडी हवाएं और दोस्तों के बीच लगातार चलती बातें इस सफर को और मजेदार बना रही थीं। यहां पहुंचकर लगा कि जिंदगी का असली मजा इसी आजादी और अपनापन में है। मणिकर्ण साहिब, आस्था और सुकून। हमने मणिकर्ण साहिब का भी दर्शन किया। गुरुद्वारे की पवित्रता, वहां का लंगर और गर्म पानी के कुंड, सब कुछ आत्मा को छू लेने वाला अनुभव रहा। यहां बैठकर एक अनोखा सुकून मिला, मानो सारी थकान पल भर में गायब हो गई हो। जिब्नी वाटरफॉल का सौंदर्य। सबसे रोमांचक अनुभवों में से एक रहा जिब्नी वाटरफॉल। ऊंचाई से गिरता झरना, चारों ओर हरियाली और पानी की गूंज जैसे किसी संगीत का हिस्सा लग रही थी। हम सब ने वहां घंटों बिताए, हंसी मजाक किया, तस्वीरें खींची और उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। मेरे साथी, सफर की जान। इस सफर की असली खूबसूरती मेरे साथियों की वजह से रही। अमन भाई, जिनकी हंसी मजाक से सफर भर माहौल खुशनुमा रहा। पांडे जी, अनुभवों से भरे और हमें सिखाने वाले। राणा जी, ऊर्जा और जोश से भरे हुए। डॉक्टर सोनू भैया, हमेशा मदद के लिए तैयार। दानिश भाई, शांत स्वभाव वाले, जिनका साथ बहुत प्यारा रहा। कौशिक भाई, मजाक और मस्ती से सफर को रंगीन बना देने वाले। गुप्ता जी, जिनकी संगत से अपनापन मिला। अमन आयान, सबसे छोटे और प्यारे, जिनकी मासूमियत और ऊर्जा ने सबको हंसाया। इन सब के बिना यह यात्रा अधूरी होती। चाकू वाली आंटी, सफर की हंसी मजाक वाली याद। इस यात्रा की सबसे मजेदार यादों में से एक रही हमारी मुलाकात एक प्यारी आंटी से, जिन्हें हम मजाक में चाकू वाली आंटी कहते थे।
उनका हंसमुख स्वभाव और अपनापन यात्रा को और भी खास बना गया। यह सफर क्यों खास रहा? यह यात्रा केवल पहाड़ों, घाटियों और झरनों की वजह से यादगार नहीं रही, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए हर पल की वजह से अमूल्य बन गई। कैफे की गपशप, लंगर का स्वाद, झरनों की फुहारें और ठंडी हवाएं, सब कुछ मेरे दिल के बेहद करीब है। क्षमा याचना, अगर कभी मस्ती मजाक में मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। असली दोस्तों, यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में से एक रहेगी। जब भी जीवन की थकान मुझे घेर लेगी तो कसौल मनाली की ये यादें मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी और आगे बढ़ने की ताकत देंगी। आप सबका साथ ही इस सफर की सबसे बड़ी पूंजी है। आपका छोटा भाई आकाश।